नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और आप और मैं मिलकर कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में आज की जो बीमारी है जिसको अपने कवर करने वाले हैं, उस बीमारी का नाम है एल्फेंटाइसिस। हिंदी में बात करें तो हाथी पांव। एक दूसरा और नाम है इसका फ्लैरेसिस या फिलेरियल फीवर, जिसको आज अपने कंप्लीट करने वाले हैं। पहली बात निकलकर सामने आती है कि किस टाइप की डिजीज है। अपने लास्ट लेक्चर वीडियो में एस्केरिसिस को कंप्लीट कर चुके हैं। वो एक हेलमिंथ डिजीज थी जिसको कोई हेलमिंथीज कोज कर रहा था और उस हेलमिंथीज का नाम था एस्केरिस। एल्फेंटाइसिस भी उसी कैटेगरी की एक डिजीज है जिसको कोई हेलमिंथीज कोज कर रहा है। निमेटोडा का ही दूसरा नाम एस्केलमिंथीज होता है और उसी कैटेगरी का एस्केरिस था और उसी कैटेगरी में रखा जाता है किसको? एल्फेंटाइसिस कोज करने वाले पैथोजन को। अब दूसरी बात क्या आती है कि पैथोजन का नाम क्या है। फिर अब अपने को ये पता लग गया कोई ना कोई हेलमिंथीज है। कौन सा हेलमिंथीज है? एस्केलमिंथीज है, जिसको अपने एस्केरिस के साथ रखते हैं और उस पैथोजन का नाम है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी वो एस्केलमिंथीज है जिसकी वजह से अपने को हाथी पांव या एल्फेंटाइसिस या फ्लैरेसिस होता है। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी के अलावा वुचरेरिया मलाई भी आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो दो स्पीसीज वहां दे रखी है, एक बैनक्रॉफ्टी है और दूसरा है मलाई। वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये दोनों ही ह्यूमन के अंदर एल्फेंटाइसिस कोज करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कौन से बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करता है और सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि अपने को एल्फेंटाइसिस हो गया। तो जो लोअर लिम्ब, इसका मेजर जो अपने को सिम्टम दिखाई देता है, जिस तरह से इसके नाम से पता लग रहा है अपने को एल्फेंटाइसिस, जो अपने लोअर लिम्स हैं जिनको अपने आम भाषा में पैर बोलते हैं, वो फूल कर या फिर उनमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हाथी की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। इसी वजह से इसको हाथी पांव या एल्फेंटाइसिस बोला गया। ऐसा क्यों होता है? ये जो पैथोजन है वो लिम्फेटिक सिस्टम पर अटैक करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन कोज करता है। लिम्फेटिक वेसल्स भी कौन सी? जो लोअर लिम्स की तरफ जाती हैं, जो लिम्फ को कलेक्ट करती है वहां से। अब लिम्फ क्या चीज है वो अदर टॉपिक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको दे सकता हूं। जिस तरह से ब्लड अपना लिक्विड मीडियम है, मेजर लिक्विड मीडियम है, जिससे हर तरह के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे फिर वो वाटर हो, चाहे अपने कहते हैं गैसेस का एक्सचेंजेस हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का सर्कुलेशन हो, फिर चाहे वो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन का सर्कुलेशन क्यों ना हो, इन सब के पीछे उन सब का कैरियर कौन है? ब्लड है। दूसरे नंबर पे आता है लिक्विड मीडियम के तौर पर, वो है लिम्फ। लिम्फ है वो भी ऐसा ही काम करता है, ज्यादा इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अब होगा क्या, अपने लोअर लिम्स होते हैं, पांव होते हैं, उनमें स्वेलिंग या उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है, जलन होने लग जाती है और फूल कर इतने बड़े हो जाते हैं जैसे कि हाथी पांव, और हाथी के पांव की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। दूसरी बात, जो अपने जेनिटल पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहां पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो डिफॉर्म हो जाते हैं। पूरी बॉडी, जो लोअर बॉडी है अपनी, वो डिफॉर्म हो जाती है। डिफॉर्म का मतलब है उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो ढंग से अच्छा दिखाई नहीं देता है अपने को। तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिनको देखने के बाद अपने कह सकते हैं कि फ्लैरेसिस या फिर फिलेरियल फीवर या फिर एल्फेंटाइसिस हो गया। अब इसका वेक्टर कौन, ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है? अगली बात निकलकर सामने आती है कि इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है जिसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में एल्फेंटाइसिस कोज हो रहा है। तो वो होता है फीमेल मस्कीटोज। यहां पर कोई आपकी बुक के अंदर स्पेसिफिकेशन नहीं दे रखा कि कौन सा मच्छर होता है। फीमेल मस्कीटोज कैरी करते हैं वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी को, और जब वो बाइट करते हैं हेल्दी पर्सन को तो उनको भी एल्फेंटाइसिस कोज कर देते हैं। तो इस तरह से आज अपने कंप्लीट कर लिया एल्फेंटाइसिस, फ्लैरेसिस या फिलेरियल फीवर, जिसको अपने आम भाषा में हाथी पांव बोल देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कुछ नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।